अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपना जो फ़िलिप्स का ब्लेंडर है इसका रिव्यू शेयर करूँगी। मैंने ये कहाँ से लिया, कितने में लिया, इसकी स्पेसिफ़िकेशंस क्या हैं, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड और फुल वीडियो देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी और मैं आइंदा मज़ीद ऐसी वीडियो बना सकूं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है मैं इसकी ओपनिंग कर रही थी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ कि ये मैंने लिया कहाँ से है। ये मैंने लुलु से लिया है और इसकी जो प्राइस है वो 249 है। उसके अलावा इसके जो पार्ट्स हैं उसमें एक जग है और एक छोटा मिक्सर है और उसके साथ अलावा एक स्पैचुला है जिससे मतलब आप ब्लेंड करने में आपको कभी रुकावट हो तो आप उसको इस्तेमाल करके ब्लेंडिंग आसान कर सकते हैं। इसकी स्पेसिफिकेशंस में ये है कि ये जो है प्रो ब्लेंड क्रश है, मतलब आप इसमें आइस भी क्रश कर सकते हैं इजीली। उसके अलावा मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि ये कौन सी सीरीज़ है और इसकी बाकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। ये फ़िलिप्स का ब्लेंडर है 5000 सीरीज़ और इसकी जो मोटर की पावर है वो 700 वोल्ट्स है और जो इसके जग की कैपेसिटी है वो है जग जो है वो 2 लीटर का है और उसकी कैपेसिटी 1.5 लीटर है। और उसके अलावा जो इसका वारंटी कार्ड मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है वो 2 साल का है और उसके साथ एक मैनुअल बुक है। इसकी जो मेन स्पेसिफिकेशन है वो यही है कि ये आइस क्रशिंग जो है वो अच्छे से करती है। आप इसमें चिलीज़ क्रश कर सकते हैं, स्मूदीज़ ब्लेंड कर सकते हैं और नट्स भी ग्राइंड कर सकते हैं। उसके अलावा सूप ब्लेंड करने के लिए सूप का जो सामान है वो, और बैटर मिक्स करने के लिए केक या कप केक्स वो आप लोग कर सकते हैं। ये सारी स्पेसिफिकेशंस इसके डब्बे के ऊपर लिखी हुई हैं। और उसके अलावा जो इसका जग है वो ग्लास जार है और इसका उसके अलावा एक इजी क्लीन भी है कि आप इसके ब्लेड्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं सारे, मतलब जग के जो नीचे ये हिस्सा आप लोग देख रहे हैं लगा हुआ ये उतर जाता है और बिल्कुल अलहदा हो जाता है, तो सफाई में उससे आपको आसानी रहती है। और इसकी जो मोटर है वो थर्मल प्रोटेक्टर के साथ है। उसके अलावा ये 40% फाइनर ब्लेंड करती है और क्रश करती है आइस को परफेक्टली। बाकी जो इसकी वारंटी है उसका ये हिसाब है कि उस वारंटी कार्ड में स्पेसिफिक कुछ चीज़ें लिखी होती हैं कि अगर आपके हाथ से गिरता है या आपके मिस यूज़ से ये ख़राब होता है तो फिर वो इसकी वारंटी में नहीं आता। अदरवाइज़ इसके साथ इसका वारंटी का कार्ड मिला है तो आप या तो फ़िलिप्स के जो अपने ऑफिस होते हैं या अपनी इनकी ब्रांचेस होती हैं वहाँ पर जाकर आप लोग करा सकते हैं वारंटी क्लेम। और या फिर जैसे कि मैंने लुलु से ली है तो लुलु में भी आप जाकर इसका वारंटी क्लेम कर सकते हैं। अच्छा जी, चले अब मैं आप लोगों को इसकी चीज़ें वन बाय वन दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये जो है ये इसकी नीचे की जो मशीन है वो है
और इसमें 5 सेटिंग बटन्स हैं। स्पीड वाइज हैं वो, आपको कितनी स्पीड चाहिए उस हिसाब से आप कर सकते हैं। उसके अलावा एक पल्स का बटन है, अगर आपने पल्स हल्की सी देनी है तो आप वो भी दे सकते हैं। और पल्स के हवाले से इन लोगों ने ये बोला हुआ है कि पल्स जो है वो सिर्फ आप 5 से 10 मिनट तक मैक्सिमम दे सकते हैं, उससे ज़्यादा आप पल्स को बार बार ना दें या उसको दबा कर रखें पल्स वाले बटन को, क्योंकि पल्स सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही होती है और वो उसकी वही उसका काम है, तो वो उतने में बेहतर रहता है, उसको ज़्यादा ना आप करें। अच्छा, उसके अलावा ये जग जो है उसका जो जार है या जग कह लें आप, उसका जो है कैप है, और कैप जो है वो प्लास्टिक की है, और जो कैप के अंदर वाला आप लोग देख रहे हैं लगा हुआ, मतलब इसको उतार के आप स्पैचुला इसी के अंदर फिर डाल के तो आप उसको हिला सकते हैं, जो चीज़ नीचे बैठी हो ब्लेंडिंग में आसानी के लिए। तो ये जो कैप प्लास्टिक की कैप के अंदर आप एक छोटा सा देख रहे हैं, वो भी प्लास्टिक का है। सिर्फ इसका जो जग है वो शीशे का है। उसके अलावा जो इसकी दूसरी ब्लेंडिंग जार है छोटा वाला, वो भी प्लास्टिक का है। अच्छा, और ये जो इसका छोटा वाला ब्लेंडर है, इसको आप मैक्सिमम 30 सेकंड्स के लिए चला सकते हैं। और अभी इसको मैं इसका देख रही हूँ तो मुझे याद है कि मैंने पहले आप लोगों को जो बोला है कि पल्स इसके जग की आप 10 मिनट तक, वो 10 मिनट नहीं, वो आप पल्स 10 सेकंड तक दे सकते हैं उसकी। 10 सेकंड से ज़्यादा उसकी पल्स को आप ना दें, वरना इन्होंने उसको स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि वरना फिर ख़राब होने का जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। और ये जो इसका छोटा वाला जार है, इसको आप 30 सेकंड्स के लिए, इसमें जो भी चीज़ आपने क्रश करनी है मैक्सिमम आप 30 सेकंड्स तक दें। फिर आप उसको थोड़ा, अगर नहीं हुई तो थोड़ा पॉज कर लें और दोबारा से दे दें। और जो पल्स वाला है वो आप 10 सेकंड तक के लिए दे सकते हैं। अच्छा, ये मैं दोबारा से इसकी वारंटी दिखा रही हूँ, ये मैंने लुलु से लिया है, और ये नीचे इसका वारंटी का लिखा हुआ है। फ्रॉम ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर। पर मेरा ख़्याल है कि आप लुलु में जाकर भी पता कर सकते हैं कि इस तरह का है हिसाब, मतलब आपको अगर कोई मसला हो जाए ख़रीदने के बाद, क्योंकि आई थिंक कि जिन भी सुपर स्टोर्स में ये अपने प्रोडक्ट्स भेजते हैं, वहाँ पर इनके अपने कुछ सेलर्स या सर्विस के बंदे होते हैं, जिनसे आप कांटेक्ट करके तो देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वहाँ पर नहीं भी होगा तो वो आपको इसके सर्विस सेंटर के हवाले से बता देंगे, आप जिस भी कंट्री में रहते हैं उस हिसाब से। मैंने चूँकि यहाँ सऊदीया से लिया है, रियाद से, तो रियाद में इसका जो भी फिर सर्विस सेंटर होगा तो वो उस हिसाब से बता देंगे। अदरवाइज़ अभी तक मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ तो ये काफ़ी अच्छी चल रही है और कोई इसमें मुझे ऐसा मसला नहीं आया। इसकी सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि आपने जैसे स्मूदीज़ या जूस वगैरह पीना होता है तो वो आपको ठंडा चाहिए होता है। तो इसका मेन जो स्पेसिफ़िकेशन है वो ये है कि आप इसमें साथ में आइस क्रश करें तो वो आपको ठंडी मिलेगी, और ये इसका जो ब्लेंडर है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आइस जो है वो अच्छी तरह क्रश हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा जो इसका यूज़र मैनुअल है उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ इनकी टाइमिंग्स भी लिखी हुई है। अगर आपने बैटर करना है, स्मूदी बनानी है, आइस क्रश करनी है, तो उसके हिसाब से उन सब की टाइमिंग्स भी लिखी हुई हैं, और मैक्सिमम आपको कितना उसका बैटर वो डालना चाहिए वो भी लिखा हुआ है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि ये 2 लीटर का जग है, तो इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है जो आप इसमें डाल सकते हैं वो 1.5 लीटर है, उससे ज़्यादा आप एक्सीड ना करें। और ये जो है मेरी इसका रिव्यू था फ़िलिप्स का। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा है, और अगर आप लोगों ने ये फ़िलिप्स का ब्लेंडर इस्तेमाल किया है तो आप लोगों के यूज़ में ये किस तरह से रहा है। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।